गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक भी करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। यह जगत 5 भौतिक तत्वों द्वारा बना है। इनमें आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्मता के कारण यह अपने अस्तित्व को सिर्फ ध्वनि के द्वारा ही सिद्ध करता है। इसके ध्वनि तरंगों को समझने के लिए एक विशेष किस्म का वैज्ञानिक यंत्र आवश्यक है। आकाश तत्व को छोड़कर बाकी चारों तत्वों को हम अपनी इंद्रियों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। पैराचेंज। ईश्वर इन 5 तत्वों से भी सूक्ष्म है। ऐसे में हमारी इंद्रियां कैसे उन्हें समझ सकती हैं जब वे आकाश तत्व को भी आसानी से पकड़ नहीं पाती। दरअसल ईश्वर हमारे मानसिक अथवा अति मानसिक दायरे से भी परे है। इसलिए अपने मन की सहायता से हम उन तक पहुँचने में असमर्थ हैं। इसके जरिए यदि हम वहाँ पहुँचना चाहेंगे भी तो बार बार निराश होकर लौटना पड़ेगा। यम कहते हैं, मनुष्य ईश्वर को अपने मन के द्वारा या शब्द के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस तरह अणुओं को देखने के लिए बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। अर्थात वह केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है, कठोर ध्यान अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी दुख और चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि वह खुद को ईश्वर के निकट पाता है। ऐसा होने पर उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। पैराचेंज। ईश्वरीय आनंद में डूबने पर व्यक्ति के मन के सारे विकार लुप्त हो जाते हैं। चूंकि उनके समीप पहुंचने पर मन अस्तित्वहीन हो जाता है, इसलिए यह 6 बंधनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से भी मुक्त हो जाता है। तब व्यक्ति संपूर्णता भय से मुक्त हो जाता है। समाज में सभी समस्याओं के लिए यही 6 विकार जिम्मेदार हैं। इनके दूर होने का अर्थ है जीवन में शांति का आना। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी समझे जाने वाले जितिन प्रसाद का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक और बड़ा आघात है। यह आघात ऐसे समय लगा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव निकट ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद
कांग्रेस के दूसरे ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी की युवा मंडली का चेहरा माने जाते थे। इस मंडली के अन्य सदस्य हैं मिलिंद देवरा और सचिन पायलट। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सचिन पायलट भी असंतुष्ट चल रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उनसे जो वादे किए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए गए। पता नहीं उनकी नाराजगी कितनी गंभीर है और कांग्रेस नेतृत्व उसे दूर कर पाने में सफल होगा या नहीं, लेकिन यह एक तथ्य है कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है जिनका पार्टी से मोहभंग हो रहा है। हर 4-6 माह बाद कांग्रेस का कोई ना कोई नेता पार्टी से बाहर निकल जा रहा है। इस स्थिति के लिए कांग्रेस नेतृत्व अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। आखिर कुछ तो ऐसा है जिसके चलते कांग्रेसी नेता पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। पैराचेंज। इस पर कांग्रेस नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार को चिंतन मनन करना होगा कि वे कौन से कारण हैं कि उनके नेता पार्टी में अपने को सहज नहीं पा रहे हैं। लगता नहीं कि कांग्रेस इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है, क्योंकि जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़कर जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से चुनाव हार रहे थे। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेठी से तो खुद राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। निस्संदेह कांग्रेस के लिए सवाल यह नहीं है कि जितिन प्रसाद को अपने साथ लेने से भाजपा को क्या मिलने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या उनके जाने से वह खुद अपने नुकसान की थाह ले पा रही है। यदि कांग्रेस अपने युवा नेताओं के पलायन पर उन्हें ही दोष देकर कर्तव्य की इतिश्री करती रहेगी तो फिर उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं। पहले ज्योतिरादित्य और अब जितिन प्रसाद के जाने से यही रेखांकित हो रहा है कि युवा नेता कांग्रेस में अपने लिए बेहतर संभावनाएं नहीं देख रहे हैं। यह स्थिति तब है जब राहुल गांधी पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं और प्रियंका महासचिव के रूप में सक्रिय है। कांग्रेस के लिए यह दोहरे संकट से कम नहीं कि एक और एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी ओर वह लगातार कमजोर होती जा रही है। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और डिक्टेशन को रेगुलर वे में लिखिए।